हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर अगस्त 1 to 15। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मच मच मोर। ठीक है, तो अगर आपको मेरी सर्विसेज अवेल करनी है तो आप आ सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। एंड ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड हैं स्पेशली तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इनके बारे में। दीज आर वेरी 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 हेल्पफुल फॉर अवर हीलिंग, क्योंकि ये मदर अर्थ की एनर्जी है। तो यस, वी फील वेरी ग्राउंडेड। अगर बहुत ज़्यादा सोच चल रही है, सोच विचार चल रही है, एंग्जाइटी है, ट्रॉमा है या कोई डीपर इश्यूज भी हैं तो भी क्रिस्टल्स कैन हेल्प। ओके, एंड अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कैसे करते हैं या टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, हॉबी के लिए या पार्ट टाइम के लिए भी सीखना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, आई एम अ टैरो कोच एज वेल। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीजें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो प्लीज टेक इट एज अ डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड गाइडेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गो, लेट्स सी क्या मैसेज है आपकी जनरल लाइफ के लिए। हमारे पास है एम्प्रेस इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में यहाँ पे एम्प्रेस इन रिवर्स आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में रहे हैं जो कि डिस्टॉर्टेड है, जो कहीं ना कहीं आप में भी बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उनके लिए अवेलेबल है, जरूरत से ज्यादा लाइक अपने आप को इग्नोर करके भी उनके लिए कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी लानी है। बट अभी प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ पे आप प्रैक्टिकलिटी में, करियर पे, पैसे पे, स्टेबल होने में, डिसिप्लिन में और अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और बहुत अच्छी फ्रूटफुल रहेंगी आपके लिए अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इस समय पे करते हैं। और आने वाले समय में यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है कि सारा का सारा काम आप खुद नहीं कर सकते। जो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरों को दीजिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप करिए। ठीक है, तो ओवर बर्डन होने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं में भी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अभी आप बहुत अच्छा में भी करियर में कर रहे हैं या ये टाइम आपके लिए अच्छा है, बट आने वाले टाइम में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बर्डन हो रहा है, तो पहले से ही लेके चलिए कि भाई आपको उतना ही काम करना है जितना आप कर सकते हैं और बाकी का जो दूसरों को देना बनता है वो दूसरों को दीजिए, जो दूसरों का काम है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगेन रिलेशनशिप भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में कई बार हम ओवर गिविंग करते हैं या ओवर बर्डन हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। इंस्टेड आपको अपने सेल्फ लव में रहना है और प्रैक्टिकलिटी से चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, लेनरमेंट कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव स्नेक। ओके, स्नेक बात करता है अगेन टॉक्सिसिटी की, नेगेटिविटी की, कुछ पुराने पैटर्न जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे, कुछ पुरानी आदतें जिनके चलते आप बार बार वही गलतियां कर रहे हैं। में भी ईटिंग हैबिट्स हो सकता है, कुछ भी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको टेम्प्ट करती हैं, लाइक आपको लुभाती हैं और आप फिर से उनमें फंस जाते हैं, तो उन चीजों को आपको जाने देना है। ठीक है, और 7 नंबर है यहाँ पे, तो 7 नंबर अगेन इट कैन बी कि आप में भी अपने आप को बहुत ज्यादा किसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव डाइस। डाइस बात करता है अगेन अनप्रिडिक्टेबिलिटी की, कि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मे भी चीज़ों को एक अंजाम देने की कोशिश आप मत करें। बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि आपके करने से कुछ तरीके से चीज़ें वैसी हो जाएंगी जैसी आप चाहते हैं कि हो जाए। थोड़ा सा भगवान पर भी छोड़िए, थोड़ा सा लक पे चीज़ें छोड़िए, थोड़ी सी समय पे चीज़ें छोड़िए। ठीक है, एंड देन वी हैव क्रॉस। क्रॉस बात करता है अगेन डिवोशन की, प्रेयर की, कि कहीं ना कहीं आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए या भक्ति करनी चाहिए। जो भी चीज़ है, मेडिटेशन है, मंत्र चैंटिंग है, भक्ति है, प्रेयर है, ठीक है, कुछ भी आप करते हैं। और नहीं तो और अपनी, अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता तो यू कैन बाय क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, मेडिटेशन बहुत आसानी से हो जाती है क्रिस्टल से भी, और एक्सेसिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज भी निकलती हैं। तो लाइक मतलब जो भी आपका तरीका है, पर कहीं ना कहीं आपको अपने लिए वो समय
अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई आगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, लेट्स सी टी लीफ कार्ड से देख रहे हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, ओके, वी हैव अनसक्सेसफुल प्लान्स। तो हो सकता है यहाँ पे आपके लिए कुछ प्लान्स हैं जो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो जैसे आप सोच रहे हैं। अगेन वैसी चीज़ें ना हो, जब आप ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं चीज़ें तभी बिगड़ती हैं। तो एज आई सेड के टाइम पर, लक पर चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ना ज़रूरी है। ठीक है, एंड देन वी हैव नेस्ट एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। कहीं ना कहीं आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। एंड देन वी हैव वीपिंग बिलो फैमिली सोरो। तो अगेन यहाँ पे हो सकता है कि आप अपना सोरो शेयर कर रहे हैं किसी से। ठीक है, कुछ आपके मन में भी दुख हो एक फैमिली, एक फ्रेंड के साथ जो बहुत ही फैमिली लाइक है या फैमिली मेंबर ही, पर कहीं ना कहीं एक डीप हिडन या एक डीप कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रही है आपकी होती हुई औरों के साथ, आपके फैमिली टाइप के पर्सन के साथ होते हुए। ठीक है, देन वी हैव रेनबो। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। कुछ ना कुछ जो बहुत ही डिफिकल्ट चल रहा था आपके लिए वो ओवर हो रहा है। ठीक है, एंड देन वी हैव डोर। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। कई चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं। वो अपॉर्चुनिटीज बहुत तरीके की होती है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई आ गया और उसकी आपने हेल्प कर दी, तो वो हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपने यूटिलाइज कर लिया। तो अपॉर्चुनिटी तो ऐसे किसी को भी कुछ भी करना है उसके सामने वो चीज का मौका मिले और वो उस चीज को कर ले, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यही तो लाइफ है कि आप कर लेते हैं वो जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो किसी की हेल्प करना है, चाहे कुछ अच्छा टाइम एंजॉय करना है, चाहे किसी को अच्छा फील कराना है, या लाइफ में और भी बड़ी बड़ी बातें हैं फिर। ठीक है, लव है, कनेक्शंस हैं, रिलेशनशिप है। ठीक है, वो सब तो है ही, तो उनकी अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ना कहीं आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो अगेन ओनली इफ यू आर रेडी। ठीक है, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ठीक है, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लूंगी मैं 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए और 3 आपके लिए। आपकी एनर्जीज क्या हैं और उनकी क्या हैं। ठीक है, आपके पर्सन के लिए आ रहा है हर्मिट इन रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको बहुत ही अच्छी निगाहों से देख रहे हैं, बट उनको आपके अंदर एक समस्या नजर आती है कि मे बी आप इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, आप इतने फ्लक्चुएटिंग हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू डील विद यू। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में भी वो पेन है कि कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, क्योंकि मे बी उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि आप जो हैं उन चीज़ों को ग्रैस्प करने के लिए रेडी हैं। लाइक कई बार ये होता है ना कि आप की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई लो हो रही है, लाइक पल में तोला पल में मासा जैसे बोलते हैं ना, तो मे बी दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग अ क्लू हाउ टू डील विद यू। ओके, हर्मिट रिवर्स में आ रहा है। हर्मिट रिवर्स यही बताता है कि ये पर्सन अपने आप को इस कनेक्शन से या लाइफ इन जनरल कहीं ना कहीं बहुत आइसोलेटेड रख रहे हैं, और मे बी अपने आइसोलेशन में या एक जब भी अपने साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने आप से अपने आप को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं कि ये मेरी ये गलती हो सकती है या मेरा ये गिल्ट हो सकता है या मुझे ये सही करना है। ऐसा तो इनके मन में विचार ही नहीं है। या तो ये भी बिल्कुल अपने आप को स्पेस दे ही नहीं रहे, बिल्कुल अकेले 2 मिनट शांति से अपने बारे में या लाइफ के बारे में या आपके बारे में सोच ही नहीं रहे, और अगर सोच रहे हैं तो उस पर कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ही ऐसे लगते हैं कि देखते हैं कि भाई आप ना थोड़े से सेल्फिश भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा है जो ये दिखाता है कि मे बी इनको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ओवरली प्रैक्टिकल हैं, या आप अपने अपने अंदर सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं, इस तरह की धारणा भी है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि भाई आप इमेच्योर हैं या आप जो चीज़ें हैं ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक प्रोजेक्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये चीज़ सही हो, बट ये प्रोजेक्शन भी हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं
प्रोजेक्शन क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर यहाँ लगा होता है और सामने पिक्चर दिखाई दे रही होती है। तो प्रोजेक्शन मतलब कि अपने बारे में सोचने वाली चीजें कहीं ना कहीं हमें भी आप पे डाल रहे हैं। तो एक तरह से थोड़ी सी नेगेटिविटी इस पर्सन के मन में है और यहाँ पे आपको भी कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है। आपका माइंड भी दो मन होता रहता है कि भाई ये कनेक्शन चाहिए कि नहीं, मूव ऑन करूँ कि रुकूं, या समथिंग लाइक दैट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो है या बहुत ज़्यादा धीमा चल रहा है, या कहीं ना कहीं में भी इसमें फ्यूचर नहीं हो पाएगा, या फ्यूचर अगर है भी तो लाइक कुछ भी हो नहीं रहा है अभी, ठीक है, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो रहा, ज़्यादा बात नहीं हो रही, तो वाई शुड स्टे इन दिस। तो कहीं ना कहीं आप भी इस कनेक्शन से ना थोड़ा सा जी चुराते हुए नजर आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं लाइक आप एक कोना ढूंढ रहे हैं कि वो कोना आपको मिल जाए तो आप सरक जाएं, ठीक है। लेट्स सी अगेन एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी आगे इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। यस, यहाँ पे अगेन कोई ना कोई मूव ऑन कर रहा है नई चीज़ों के लिए, या फिर जस्ट अपने आप को वो टाइम, वो प्रायोरिटी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो रही हैं, लाइक कहीं ना कहीं टॉक्सिक होती चली जा रही हैं चीज़ें। यहाँ पे डेविल कार्ड आ रहा है, डेविल इन रिवर्स आ रहा है, वो भी कि कहीं ना कहीं आप ना ये चेन्स को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। डेविल सिखाता है कि आप किसी ना किसी चीज़ से बंधे हैं, और डेविल रिवर्स में आ रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ये चीज़ें और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएंगी, इसलिए छोड़कर भागो, निकलो। ऐसी एक मूविंग ऑन वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। और एस ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो इसका मतलब यही कि आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप अच्छा फील करना चाहते हैं, मे बी आप एक नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, बट उससे पहले कहीं ना कहीं आप अपने आप को वो सेल्फ लव, वो केयर देना चाहते हैं कि जिससे एक स्पेस क्रिएट हो सके और कुछ करने के लिए। जब तक आप खुद से लाइक खुद में रिलैक्स्ड नहीं है तो बार बार रिलेशनशिप में भी वही एनर्जीज रिपीट होती रहेंगी, बस पर्सन की शक्ल बदलती रहेगी, ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि भाई शांति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ओके, लेट्स सी राइचिंग ओरेकल से देखते हैं। वी हैव द ऑब्स्टेकल। यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स हैं चीज़ों में, बट अगेन आपकी विल हो कि चीज़ें करनी है तो यहाँ पत्थर में से भी फूल निकल रहा है, वो भी दिल वाला फूल, ठीक है। तो अगेन वेयर देयर इज अ विल देयर इज द वे। तो अगेन लेकिन वो वे कोई निकालना चाहेगा तभी ना। तो मे बी ऑब्स्टेकल यही है कि यहाँ पे समस्या जो है दूसरे को प्यार करने की नहीं, समस्या खुद को प्यार करने की, खुद को चुनने की है, और वो आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिडेटरी। तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हैं, बट आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक की कमी दूसरा दूर कर रहा है, एक की कमी को दूसरा दर्शा रहा है। तो क्या होता है जब हमें ऐसे एकदम बिल्कुल अपोजिट नेचर वाला कोई पर्सन मिल जाता है ना, तो हम उसको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं कि बिल्कुल हमें ट्रिगर कर रहा है, बट वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें में भी दिखा रहा है कि भाई लाइफ को इस तरीके से भी जीना चाहिए और इस तरीके से भी लाइफ को जिया जा सकता है, विच इज़ ओके। तो मे बी आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अपोजिट हैं, बट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। लेट सी नाउ आपको क्या चीज़ यूनिवर्स को सरेंडर करनी चाहिए। वी हैव सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी की बात सुननी चाहिए। लिसन टू द बॉडीज मैसेजेस अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन। इफ़ यू फील फिजिकली ड्रेन्ड और अनकंफर्टेबल, बी कॉशियस। इफ़ यू आर एनर्जाइज्ड एंड हैप्पी, मूव फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि सामने वाले पर्सन की क्या एनर्जी का इफेक्ट हो रहा है हमारे ऊपर। अगर आपको तो बहुत ही ऐसे एनर्जाइज्ड लगता है, हैप्पी लगता है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी रख रहा है, तभी तो वो एनर्जी का आप महसूस कर पा रहे हैं। एनर्जी नेवर लाई। किसी के शब्द अलग हो सकते हैं, बट एनर्जी अपने आप में ही बोलती है बहुत कुछ। और अगर आपको एनर्जाइज्ड और हैप्पी फील हो रहा है तो आप आगे बढ़िए, बट अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई, तो कॉशियस हो जाइए, ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी की विजडम पर भरोसा रखना चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। अगर आप क्रिस्टल या क्रिस्टल ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं या टैरो गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। ऑल्सो टैरो कोच। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।